ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ हमारी एकादशी कथा में। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह सनातन गोस्वामी वृंदावन से श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी दोल यात्रा के आसपास, मतलब आप पकड़ लीजिए, आपको अगर वैष्णव कैलेंडर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो मार्च के महीने में दोल यात्रा मतलब होली के समय पहुंचते हैं। और सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब समाचार प्राप्त करते हैं कि सनातन पहुँचे हैं, सनातन गोस्वामी जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आते समय, उस समय ट्रेन नहीं था, फ्लाइट नहीं था, सब कोई चल चल के जा रहे थे। हम खुद देखे हैं, हमारे पिताजी एक एक दिन 30-40 किलोमीटर साइकिल कर देते थे। अब आजकल तो 1 किलोमीटर चलने के बाद लोग थक जाते हैं, चल भी नहीं सकते हैं, बहुत दूर है। तो सनातन गोस्वामी जब चल चल के आ रहे थे, am I not clear audibly? I am not audible properly. Hare Krishna. Anyone can? Prabhuji, a little slow. It is a little low. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, let me do some settings and Prabhuji, you can increase the volume from audio settings. Hare Krishna. Now is it clear? Yes, Prabhuji. Oh, okay. Yeah, some technical problems because of Kali Yuga. So where I was, yes, सनातन गोस्वामी जब आ रहे थे तो सनातन गोस्वामी के शरीर में कुछ तो जल, उस समय ऐसे नहीं कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिस्लेरी और कुछ कैरी करो एंड एक्वागार्ड। सनातन जहाँ भी तालाब मिला, जो भी मिला उसको पी लीजिए जल को। तो सनातन गोस्वामी कुछ तालाब से जल को ग्रहण किए और उनके सारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया और पूरा कैसे कैसे अलग अलग तरीके का सब कुछ निकल रहा था उनके शरीर से, और वो सब कभी कभी बदबू भी मारता था। और सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी पहुँचे
तो डायरेक्ट श्रील हरिदास ठाकुर जहाँ रहते थे सिद्ध बकुल के पास पहुँच गए। जब हम जगन्नाथपुरी यात्रा करेंगे तो हम ये सिद्ध बकुल की जगह पे जाएंगे, जहाँ पे हरिदास ठाकुर हर दिन 192 राउंड्स करते थे। हमको 16 माला हरे कृष्ण करने में इतना मुश्किल होता है, बट हरिदास ठाकुर इस जगह पे बैठ के 192 राउंड्स करते थे हर दिन। तो सनातन गोस्वामी जब पहुँचे तो हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को देख के अत्यंत भाव विह्वल हो गए और बोले कि अभी श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आने का समय है। श्री चैतन्य महाप्रभु हर दिन हरिदास ठाकुर को भगवान की महाप्रसाद देने आते थे। हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में कलयुग में हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं और वो एक मुसलमान परिवार में पैदा होते हैं। और क्योंकि वो एक मुसलमान परिवार में पैदा होते हैं और जगन्नाथपुरी में हिंदू धर्म के अलावा किसी को प्रवेश नहीं है उस मंदिर में, तो हरिदास ठाकुर, हालांकि वो परम वैष्णव है, ब्रह्मा जी हैं स्वयं, वो भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। पर स्वयं कलयुग के जगन्नाथ जी के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने आते थे जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके। तो हम किसी को प्रसाद देने जाते हैं, पर सोचिए भगवान खुद अपना प्रसाद किसी को देने जा रहे हैं। हम प्रसाद देने जाते हैं कि ये जन्माष्टमी का प्रसाद है या फिर कुरियर करते हैं, पर हरिदास ठाकुर की नम्रता, हरिदास ठाकुर की भक्ति से श्री चैतन्य महाप्रभु उनके साथ समय बिताने के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद हर दिन लेके जाते थे। और उस दिन जब आए तो हरिदास ठाकुर को आलिंगन किए और दूर से सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किए। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देख के सनातन चित्कार करने लग गए और दौड़ के जाके आलिंगन करने का कोशिश करने लग गए। और क्योंकि सनातन गोस्वामी के शरीर में सारे अंगों में वो किस तरह का सब प्रभावित हो रहा था, इन्फेक्शन हो गया, तो सनातन गोस्वामी दौड़ने लग गए। वो नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करें, पर चैतन्य महाप्रभु दौड़ के जाके जबरदस्ती सनातन गोस्वामी को आलिंगन किए। और जब आलिंगन किए, उनके सारे शरीर में सनातन गोस्वामी के शरीर से जो सब पस और जो भी सब निकल रहा था वो स्पर्श किया। सनातन गोस्वामी को इतना खराब लगा। सनातन गोस्वामी बार बार चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किए, बोले मैं नरक में चला जाऊंगा, मैं नरक में चला जाऊंगा, मेरा शरीर अत्यंत कलुषित है, दूषित है। और चैतन्य महाप्रभु बताए कि मैं आपकी शरीर को स्पर्श करके अपने आप की मेरी शुद्धिकरण कर रहा हूँ। पर क्योंकि सनातन गोस्वामी को इतना खराब लग रहा था, वो जब वापस आ रहे थे वृंदावन से पुरी, उस समय वो चिंता किए थे कि ये शरीर का क्या, ये शरीर में किसी की भी भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता हूँ। ये शरीर इतना दूषित है, ये शरीर इतना कलुषित है। जब मैं पुरी में पहुंचूंगा, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा समय जगन्नाथ जी के रथ के सामने मैं ये शरीर सामने रख दूंगा और जगन्नाथ जी का रथ चलेगा और मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस तरह सनातन गोस्वामी, देखिए सुइसाइडियल थॉट्स सब में आता है अलग अलग तरीके के लिए। सनातन गोस्वामी जो मंजरी हैं भगवत धाम के, वो सोच रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा क्योंकि ये शरीर भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए आए
और श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को प्रश्न किए कि हरिदास, कोई अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी लेके उसको गलत इस्तेमाल करना चाहता है, उसको तोड़ना चाहता है, क्या वो धार्मिक स्वभाव है? तो हरिदास ठाकुर बोले, भगवान ये तो बिल्कुल अधर्म है। तो हरिदास ठाकुर को बोले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, तुम्हारा ये सनातन सोचता है कि उसके पास जो शरीर है वो उसका शरीर है, पर वो भूल गया है कि सनातन के पास जो शरीर है वो मेरा प्रॉपर्टी है, और वो मेरी प्रॉपर्टी को नष्ट करना चाहता है। क्यों सनातन? अब जब सनातन गोस्वामी सुने कि श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, हम कुछ बोलने से पहले, सोचने से पहले कभी कभी भगवान जान लेते हैं कि क्या हम सोचने वाले हैं। सोचने से पहले भगवान को पता है कि ये व्यक्ति अभी क्या सोचेगा। डिफॉल्ट सेटिंग रहता है हमारा कुछ, क्या हम सोचने वाले हैं, किस मुद्दा पे। तो सनातन गोस्वामी हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लग गए कि हे भगवान, ये शरीर आप ही का है। और जब सनातन गोस्वामी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को फिर से आलिंगन किए, और जब फिर से आलिंगन किए, फिर से उनके शरीर में सारे चीजें सब स्पर्श करने लग गए। सनातन गोस्वामी को बहुत खराब लगा, और श्री चैतन्य महाप्रभु रो रो के सनातन गोस्वामी को अपनी अश्रुओं से अभिषेक करवाए और बोलने लग गए कि ये शरीर सनातन मेरा है, और इस शरीर से मैं अनेक अनेक सेवा करवाना चाहता हूं, और तुम ये शरीर को नष्ट करना चाहता है, जो कि तुम्हारा बिल्कुल ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये किस तरह का साधु व्यवहार है सनातन? मेरी माँ ने मेरे को बताया कि जगन्नाथपुरी में वास करने के लिए, हालांकि मेरा इच्छा था वृंदावन में जाके भगवान की लीलाओं के बारे में सबको प्रचार करने का, भगवान की, कृष्ण की लीला स्थली को आविष्कृत करने का, पर मां के आदेश के अनुसार मैं इधर पुरी में हूं, और मैं चाहता हूं मेरा ये इच्छा को आप और रूप ये पूर्ण करो वृंदावन धाम में रह के, और आप चाहते हैं ये शरीर को नाश करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी हाथ जोड़ के रोने लग गए, और श्री चैतन्य महाप्रभु फिर से आलिंगन करके चले गए। कुछ दिनों के बाद रथ यात्रा हुआ। सनातन गोस्वामी रथ यात्रा अटेंड किए, सब कुछ किए। एक दिन सनातन गोस्वामी से मिलने जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, तो सनातन गोस्वामी was packing his bags, is packing up. तो चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे, सनातन आप चले जा रहे हैं वृंदावन वापस? एक्चुअली सनातन गोस्वामी के पास क्या पैकेट रहेगा, बस एक छोटा सा झोला जो सनातन गोस्वामी, बट वॉट एवर इट वॉज, ही वॉज पैकिंग अप। चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे, सनातन यू आर गोइंग टू वृंदावन? तो सनातन गोस्वामी बोले कि जगदानंद पंडित मेरे दोस्त हैं, मेरे शुभचिंतक हैं। मैं उनको मेरा हृदय की व्यथा बताया कि किस तरह आप हर समय आके मेरे को आलिंगन करते हैं, और आपके शरीर में ये सारे कंडू, ये सारे पस सब कुछ स्पर्श करते हैं, और मेरे को बहुत खराब लगता है। और मैं जब ये चीज़ जगदानंद पंडित को बताया, वो मेरा शुभचिंतक है, वो बोला कि अगर आपको खराब लग रहा है
ये तो बिल्कुल अपराध है भगवान के प्रति। आपको वापस पुरी से वृंदावन धाम चला जाना चाहिए। और जगदानंद पंडित का ये आदेश सुन के मैं वृंदावन वापस जाना चाहता हूँ। अब जब श्री चैतन्य महाप्रभु, जगदानंद पंडित सत्यभामा है, सत्यभामा का अलग रस है। कभी हम जगदानंद पंडित के बारे में हम कथा सुनेंगे। जगदानंद पंडित जिस तरह सत्यभामा कृष्ण के साथ झगड़ा किए थे, जगदानंद पंडित भी, उनका भी रस चैतन्य महाप्रभु के साथ वैसे ही है कुछ। और श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए और चित्कार करने लगे, कौन है ये जगह? कल का बच्चा है ये जगह, और आप सनातन सारे ब्रह्मांड के गुरुदेव हैं और वो आपको आदेश कर रहा है। सनातन गोस्वामी हाथ जोड़ के बोलने लगे कि आप जगदानंद पंडित को गुस्सा होके उनको इतना आपकी क्रोध की मिठास आप पिला रहे हैं और मेरे को गुणगान की नींब जूस पिला रहे हैं। कितना जगदानंद पंडित सौभाग्यवान है, भाग्यवान है कि आपकी क्रोध की जो मिठास है वो पी पा रहा है। आप केवल जगदानंद पंडित को प्रेम करते हैं, मेरे प्रति आपका बिल्कुल प्रेम नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु, कभी कभी हमको लगता है कि कोई अगर हमारे ऊपर क्रोधित हो जाता है तो ये हमको प्रेम नहीं करता है। स्पेशली हस्बैंड वाइफ में भी ऐसे ही होता है। हस्बैंड थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वाइफ फिर यू डू नॉट लव मी एट ऑल। हमको सनातन गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कोई किसी के ऊपर गुस्सा कब हो सकता है? जब उनको पता है कि मैं क्रोधित होने से ये जो मेरा और इसके साथ रिश्ता है, ये क्रोधित होने से टूटने वाला नहीं है। प्रेम का संबंध है कि कोई भी क्रोध, कोई भी चीज उसको तोड़ नहीं सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को जब सनातन गोस्वामी बताए कि आप अपनी क्रोध की मिठास को जगदानंद पंडित को पिला रहे हैं और मेरे को प्रशंसा की करेला जूस पिला रहे हैं या नींबू जूस पिला रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलने लग गए कि मैं तुमको भी प्रेम करता हूँ सनातन, मैं तुमको भी प्रेम करता हूँ। और ऐसे बोल के श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन किए, और जैसे ही आलिंगन किए, सनातन गोस्वामी के शरीर में जो भी सारा इन्फेक्शन था, जो भी था, सब कुछ मिराकुलसली जादू की तरह सब चला गया। और हरिदास ठाकुर नृत्य करने लग गए और सनातन गोस्वामी भगवान की चरण पकड़ गए और चैतन्य महाप्रभु रोने लग गए कि सनातन, आप वृंदावन अभी मत जाइए। फिर सनातन गोस्वामी कुछ दिन और रुके जगन्नाथपुरी में। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में थे तो सनातन गोस्वामी उनको मिलने के लिए गए, और उस समय मध्याह्न का समय था। और क्योंकि मध्याह्न का समय था और धूप, कड़ी धूप था, श्री चैतन्य महाप्रभु गोविंद अपने सेवक को, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे गोविंद, उनको बोले कि कुछ प्रसाद आप सनातन के लिए रख दीजिए, सनातन आज इधर आने वाला है। और जब सनातन गोस्वामी पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करके विश्राम कर रहे थे। और सनातन गोस्वामी जब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूछे कि आप किस पथ से आए? और सनातन गोस्वामी, एक्चुअली अगर आप
जगन्नाथपुरी गए होंगे तो एक रास्ता, पुरी की सिंह द्वार, जो मेन द्वार है जगन्नाथपुरी मंदिर का, उससे एक पतला गली निकल जाता है जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु रुकते थे, गंभीरा। और एक रास्ता है घूम के जाके, समुद्र के किनारे होके घूम के डिटूर होके, पूरा एक एक ऐसा रास्ता है, और एक ऐसे रास्ता है घूम के पूरी की समुद्र पार करके। और श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को प्रश्न की कि आप कैसे आए, इतना समय क्यों लग गया, मैं अपेक्षा किया किया किया। सनातन गोस्वामी अत्यंत नम्रता से बताए कि मैं समुद्र की पथ से आया, क्योंकि इस पथ में जगन्नाथ जी की अनेक अनेक पुजारी आना जाना करते हैं, और मेरे को भय था कि मेरा शरीर को देख के वो कलुषित हो जाएंगे, और इसीलिए मैं समुद्र की पथ पे आया। मेरा शरीर में अत्यंत कलुषित हूँ। और सनातन गोस्वामी जब समुद्र के पथ पे आए थे, सनातन गोस्वामी के पास चप्पल, स्लीपर, बूट्स कुछ नहीं था, और समुद्र का पथ उस समय अत्यंत तप्त हो गया था, और सनातन गोस्वामी का छाले पड़ गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की नम्रता को देख के अत्यंत प्रभावित हुए, रोने लग गए, और सबके सामने सनातन गोस्वामी का प्रशंसा किए, गुणगान किए, और सबको बताने लगे क्योंकि सनातन इतना नम्र है, कृष्ण की सारी कृपा सनातन गोस्वामी के अंदर संचारित होगा। भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति, अगर हम भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, गुण जो है वो है नम्रता, जो हमको अपने हृदय में जागृत करना चाहिए। केवल नम्रता से हम भगवान की आशीर्वाद और भगवान की कृपा को हमारे जीवन में संचारित कर सकते हैं। इस तरह देखते ही देखते सनातन गोस्वामी कुछ दिनों के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु से विदाई लिए, और फिर सनातन गोस्वामी वापस वृंदावन में पहुंचे। कुछ दिनों के बाद जगदानंद पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु की परमिशन लेके वृंदावन गए, सनातन गोस्वामी के साथ रहे। और जब जगदानंद पंडित वापस आए वृंदावन से, सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए कुछ उपहार भेजे थे। सनातन गोस्वामी गोवर्धन शिला भेजे थे, एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत, और माला भेजे थे, और रास स्थली का ब्रज रज भेजे थे, और पीलू फल भेजे थे। आप सब कितने लोग पीलू फल खाए हैं? अगर आप पीलू फल नहीं खाए हैं तो आपका, एक बार हम कथा करेंगे कि क्या क्या अलग अलग प्रकार के फल होते हैं ब्रज में। और ये पीलू फल ब्रज में उगता है, और छोटा छोटा होता है। राजस्थान के उस पार भी कुछ कहाँ कहाँ पीलू फल उसको बोला जाता है। और ये जब छोटा छोटा होता है, लाल लाल रंग का, और इसको आप जब जो पीलू फल कभी खाया है तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत, जैसे आप सब कोई पीलू फल नहीं खाया तो श्री चैतन्य महाप्रभु सारे पीलू फल को पूरी के जितने सारे भक्त थे सबको बांट दिए, और श्री चैतन्य महाप्रभु बोले खाइए, तो सब लोग खाने लग गए। और कुछ कुछ भक्त पीलू फल को खाते समय चबा लिए,
जैसे, और उसके जो बीज है उसको चबा लिए। और पीलू फल का बीज जिस तरह स्पेशल चिल्ली है, मतलब झाल, और बोलेंगे तीखा, इतना तीखा है, इतना तीखा है। पीलू फल मीठा है पर उसकी बीज अत्यंत तीखा है। और जैसे ही चबाने लग गए, जिनको पता नहीं था, तो सारे भक्तों को जैसे पुचका खाने के समय हमारे भक्त लोग इधर कलकत्ता यात्रा में करते थे, एंड फिर चैतन्य महाप्रभु हंसने लग गए। तो इस तरह सनातन गोस्वामी पीलू फल चैतन्य महाप्रभु के लिए और सारे वैष्णवों के लिए भेजे थे। फिर देखते ही देखते सनातन गोस्वामी ब्रज में विचरण करने लग गए, और ब्रज में सनातन गोस्वामी को हर कोई गुरु मानता था। जो भी कुछ भी समस्या होता था सनातन गोस्वामी से, हर कोई ब्रजवासी आके प्रश्न पूछते थे कि गोस्वामी जी क्या होना चाहिए। वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है अद्वैत भट्ट। कितने डिवोटीज अद्वैत भट्ट गए हैं? How many of you have gone to Advait Bhatt? I have gone. Oh, none of you have gone. I think we should go to Vrindavan Yatra and go to these places. Advait Bhatt, very special place in Vrindavan. तो जब कृष्ण इस धरा से चले गए, तो कृष्ण की समाचार, कृष्ण इस पृथ्वी से जाने का समाचार प्राप्त करके युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव राज्य त्याग कर दिए। हस्तिनापुर की सम्राट जो थे वो सब त्याग कर दिए, और परीक्षित महाराज को राजा घोषणा किए और चले गए हिमालय। और परीक्षित महाराज उस समय कृष्ण की पुत्र रुक्मिणी और कृष्ण की पुत्र हुए प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, जो उषा के साथ जिनका विवाह हुआ, और उषा जो बाणासुर की बेटी थी। और उषा और अनिरुद्ध की पुत्र हुए वज्रनाभ, मतलब कृष्ण grandsons, great grandson. I don't know what you say in Hindi. Great grandson को क्या बोलते हैं पता नहीं, इतना आगे हमारा सन भी नहीं होने वाला है, तो ग्रेट ग्रैंडसन के बारे में हमको क्या तो बट ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ। तो परीक्षित महाराज ने वज्रनाभ जी को मथुरा और ब्रज की राजा घोषणा किया। और वज्रनाभ ने सारे भगवान की लीला स्थलियों को फिर से प्रकट करवाया, और 3 प्रमुख विग्रह स्थापन किए। उनमें से एक विग्रह था मदन मोहन जी, मदन गोपाल। और ये विग्रह अनेक दिन तक, ये भगवान की मूर्ति अनेक दिन तक ब्रज में उसकी आराधना होता था, पूजा होता था। पर काल क्रम से 5000 साल चले गए तो ये अदृश्य हो गए। जब श्री अद्वैत आचार्य वृंदावन पहुंचे, अद्वैत आचार्य एक वृंदावन में एक बट वृक्ष के नीचे वास करते थे जिसका नाम हुआ अद्वैत भट्ट। और इस बट वृक्ष के पास अद्वैत आचार्य, ये जो वज्रनाभ जी, कृष्ण के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, मतलब ग्रेट ग्रैंडसन, वज्रनाभ जी ने जो मदन गोपाल विग्रह को स्थापना किया था, उस मदन गोपाल विग्रह को अद्वैत आचार्य को मिला। और अद्वैत आचार्य जब तक वृंदावन में थे, अत्यंत प्रेम पूर्वक ये मदन गोपाल विग्रह को अद्वैत भट्ट में सेवा करते थे। और ये मदन गोपाल विग्रह की जो चरण था,
दिस मूर्ति का जो ये चरण था भगवान कृष्ण की चरण से डिट्टो मैच होता था, लाइक एग्जैक्ट मैच। अद्वैत आचार्य अत्यंत प्रेम से मदन गोपाल विग्रह की सेवा करते थे। फिर जब अद्वैत आचार्य को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु धरा पे आविर्भूत होने वाले हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु लीला प्रारंभ करने वाले हैं, अद्वैत आचार्य वृंदावन से वापस मायापुर पहुंचे, शांतिपुर पहुंचे। और जाते समय अद्वैत आचार्य ये मदन गोपाल विग्रह को एक ब्राह्मण पुरुषोत्तम चौबे जिनका नाम था, इनको दे दिए। पुरुषोत्तम चौबे मथुरा के पास रहते थे, मथुरा के ब्राह्मण थे। अत्यंत प्रेम से मदन गोपाल जी की सेवा करते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी जब ब्रज से मथुरा जा रहे थे, मथुरा के पास एक जगह पे जब सनातन गोस्वामी जा रहे थे तो जोर जोर से चित्कार सुने, तुम क्यों नहीं खाया? तुमको बार बार मैं बोल रहा हूं खाने के लिए। और छड़ी, कभी कभी आपने देखा होगा, हमने देखा है क्लास में टीचर लोग छड़ी लेके आते हैं और छड़ी को मारते हैं टेबल के ऊपर और आवाज आता है ठाक ठाक। और जब टेबल के ऊपर छड़ी बजता है तो बहुत आवाज आता है, तो बच्चे लोग डर के सब शांत हो जाते हैं। पर छड़ी पड़ा है टेबल के ऊपर, तो उस तरह जोर जोर से आवाज आ रहा था, तुम क्यों नहीं खाया? अब तक है क्यों नहीं खाया? और जोर जोर से छड़ी का आवाज आ रहा था। तो सनातन गोस्वामी सोचने लगे, कौन ऐसे पिता है अपने बेटे को ऐसे ऐसे शासन कर रहा है, इतना कटु शब्द बोल रहा है। तो सनातन गोस्वामी झांक के देखे कि क्या चल रहा है। और जब झांक के देखे सनातन गोस्वामी तो कोई बेटा नहीं था, भगवान कृष्ण की अत्यंत सुंदर विग्रह था और सामने खाने का प्लेट था और साइड में छड़ी था और ये पुरुषोत्तम चौबे थे। तो सनातन गोस्वामी अत्यंत विचलित हो गए। सनातन गोस्वामी अंदर गए और जब अंदर गए पुरुषोत्तम चौबे जब देखे कि सनातन आए हैं तो वो दंडवत किए, बिठाए सनातन गोस्वामी को। और सनातन गोस्वामी पूछे कि आप किसके साथ इस तरह व्यवहार कर रहे थे? उनको पता था कि वो भगवान के साथ कर रहे हैं, फिर भी पूछने के लिए ना, ये मेरे बेटे जैसा है और इतना दुष्ट है, इतना उदंड है कि कभी भी ये खाना खाता नहीं है। और जब मैं छड़ी उठाता हूं और जोर जोर से पीटता हूं तब प्लेट समाप्त हो जाता है। अमेजिंग, वी कैन, दिस इज डिफरेंट टेक्निक। हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो प्लेट ऐसा ही ऐसा है, बट वी कैन, हम उस पुरुषोत्तम चौबे जी के लेवल पे नहीं है, फिर भी दिस इज अ न्यू वे टू एंश्योर दैट कृष्णा इज टेकिंग हिज प्रसाद। पुरुषोत्तम चौबे वात्सल्य भाव में भगवान मदन गोपाल को, मदन मोहन जी को इतना चित्कार करते थे कि मदन मोहन, भगवान बोलते थे कि मैं तो आंखों से खाता हूं हर समय, मेरे को मुंह से खाने की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, मैं अगर मुंह से खाने लग गया मैं क्या जिंदा रहूंगा? तो आपको भी जिंदा रहने के लिए मुंह से ही खाना पड़ेगा। तो भगवान डर के मारे मदन मोहन खा लेते थे कि ये पर उस दिन बिल्कुल खा ही नहीं रहे थे, जोर जोर चित्कार कर रहे थे पुरुषोत्तम चौबे। तो सनातन गोस्वामी पुरुषोत्तम चौबे जी को बोले, शास्त्र के अनुसार हमको भगवान की विग्रहों की पूजा करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि भगवान आंखों से ग्रहण करते हैं और भगवान को मंत्रों से आनंदित करके, प्रसन्न करके उनको प्रसाद भोग निवेदन करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम चौबे, क्योंकि सनातन गोस्वामी ब्रज के गुरुदेव थे, सनातन गोस्वामी के आदेश प्राप्त करके पुरुषोत्तम चौबे फिर मंत्र उच्चारण चालू कर दिए। डिनर मंत्र उच्चारण से हुआ। ओम जो भी मंत्र
हम नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। फिर कृष्ण गायत्री मंत्र, और फिर गायत्री मंत्र, ब्रह्म गायत्री मंत्र, सब मंत्र उच्चारण करने लगे। मदन मोहन को तो इतना बोरिंग लग गया कि अरे गायत्री मंत्र कितना प्रेम से छड़ी से गाली मार के मेरे को खिला रहा था, अभी गायत्री मंत्र। देखिए भगवान को भक्तों का डांट गायत्री मंत्र से भी ज्यादा प्रिय है। गोपी लोग जब भगवान को भैंस करके बुलाते थे तो कविराज गोस्वामी बोलते थे कि भैंस कहीं का। जैसे भैंस कभी कभी पानी के अंदर घुस जाता है तो निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए एक कहावत है, गई भैंस पानी में। मतलब अगर काम गड़बड़ हो गया पूरा और काम को वापस करने का या फिर ठीक करने का कुछ उपाय नहीं है तो बोला जाता है कि गई भैंस पानी में। तो गोपी लोग भी चित्कार करते थे कि एक बार कृष्ण हमारे हृदय में चला गया तो वो भैंस की तरह है, निकलता ही नहीं है, काला भैंस कहीं का। ऐसे गोपी लोग कृष्ण की प्रशंसा करते थे। हमको कभी भी इसका अनुकरण करना नहीं चाहिए अपराध हो जाएगा। बस हम बोल के गोपियों को दंडवत कर सकते हैं कि कितना महान है उनकी भक्ति और उनकी भगवान के प्रति प्रेम। पर भगवान उस गोपियों की गालियों को, डांट को सुनने के लिए द्वारका से ब्रज आते थे, केवल सुनने के लिए। और द्वारका में, जगन्नाथपुरी में, सब जगह भगवान को अत्यंत सुंदर सुंदर मंत्रों से उपासना होता है। वैकुंठ में मंत्र से उपासना होता है। भगवान को वो अच्छा नहीं लगता है, भगवान को ब्रजवासियों का गाली सुनना अच्छा लगता है। अब जब पुरुषोत्तम चौबे ऐसे ऐसे मंत्र उच्चारण करने लगे, डिनर तो इतना फीका था कि भगवान उसी दिन रात में ही सनातन गोस्वामी के सपने में आए कि अभी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपने ये सब किया, मेरे को बहुत खराब लग रहा है, मैं अभी आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो सपने में सनातन गोस्वामी बोले, मेरे साथ आप कैसे रहेंगे, मैं तो नहीं रखूँगा आपको। फिर भगवान पुरुषोत्तम चौबे के सपने में भी आए कि अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आप सब मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, पहले तो गाली मार के मेरे को बहुत मीठा मीठा गाली मार के आप खिलाते थे, अब मेरे को आप सनातन गोस्वामी के पास लेके चले जाओ। नेक्स्ट दिन पुरुषोत्तम चौबे सनातन गोस्वामी के पास लेके आए, मदन मोहन को एक बैग में भर के। तो सनातन गोस्वामी बोले, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ पे, आप खिला रहे थे, मैं तो कुछ भी खिला नहीं सकता हूँ। फिर पुरुषोत्तम चौबे फिर से वापस लेके गए। फिर अगेन उस दिन की रात को, अगले दिन रात को फिर से सनातन गोस्वामी के सपने में मदन मोहन आए और बताए कि मैं आपकी प्रेम की आस्वादन करना चाहता हूँ, आप प्लीज अपने पास मेरे को रखिए। तो सनातन गोस्वामी बोले, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, जो मैं खाऊंगा वही मिलेगा। नथिंग लाइक यू विल पुट ए लिस्ट, मेन्यू लिस्ट और लंच आइटम्स और मैं पेश करूँगा। आई एम ए गोस्वामी, मैं गोस्वामी हूँ, कुछ नहीं है, मैं जो भी खाता हूँ वही। तो मदन मोहन बोले सपने में कि जो भी हो, जो भी हो, जो भी आप खाएंगे मैं वही खाऊंगा। तो फिर पुरुषोत्तम चौबे के सपने में भी आए, पुरुषोत्तम चौबे आए, सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी दिए और मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी सामने रख देते थे, अपना किताब लिखते थे, सब कुछ करते थे। और बीच में सनातन गोस्वामी जाते थे, कुछ ब्रजवासियों से आटा लेके आ जाते थे और आटा को ऐसे घोल के, यमुना के जल में घोल के एक गोला बना देते। जैसे हम गोला बनाते थे रोटी बनाने से पहले एक गोला बनता है छोटा, तो वो गोला को यमुना के तट पे पत्थर के ऊपर ऐसे दबा के रख देते थे और धूप में वो गोला थोड़ा सेक जाता था। फिर उसको लेके आके मदन मोहन को भोग लगाते थे और खुद खा लेते थे। इसको बाटी कहलाया जाता है।
हाल ही में एक भक्त मेरे को गोवर्धन इको विलेज से आए थे, बॉम्बे से। और वो बोले कि, और मैं उस समय लंच ले रहा था और मेरे रूम में आए तो मैं उनको डायरी दिया और कुछ कुछ गिफ्ट्स दिया, किताब दिया, सब कुछ दिया। फिर उनको भी लगा कि मेरे को भी कुछ देना चाहिए। वो बोले कि मैं आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। मैं बोला क्या? ना बाटी लेके आया हूँ जो सनातन गोस्वामी खाते थे। मैं बोला वाह, सनातन गोस्वामी जो बाटी खाते थे आप लेके आए हैं? कहाँ से? ना गोवर्धनी को विलेज से। मैं बोला बहुत अच्छा, आप दीजिए मेरे को। तो मैं उसको टेस्ट में बोला कि मेरा पेट पता नहीं क्या हो जाएगा बाटी गिरने के बाद पेट में, बट थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ। तो थोड़ा सा मैंने बाटी लिया और उस बाटी में अजवाइन था, उस बाटी में और बहुत ही क्रिस्पी था वो। मैं बोला ये सनातन गोस्वामी का बाटी नहीं है, ये तो एडवांस्ड वर्जन है, ये तो प्रो वर्जन है। सनातन गोस्वामी तो लाइट वर्जन खाते थे, उसमें तो अजवाइन कुछ भी नहीं था, वो तो प्लेन था ना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि भक्त लोग लाइट वर्जन खा नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा प्रो बनाया गया है। उसमें थोड़ा अजवाइन और नमक और कुछ सब ऐड किया गया है, और थोड़ा तेल भी था। मेरे को पता चला कि उसको थोड़ा तवा में तेल के साथ भी सेका गया था। तो वो सब ऐसे बाटी नहीं था, वो केवल आटा, जमुना का जल और सन बेक्ड ऑन द स्टोन ऑफ वृंदावन। ये सनातन गोस्वामी की बाटी था जो मदन मोहन खाने लगे। कहाँ पुरुषोत्तम चौबे उनको पंच पकवान भोग देते थे, राजभोग मिलता था, और डायरेक्टली नेक्स्ट डे सिर्फ सनातन गोस्वामी की बाटी। पर भगवान हमारे ना बाटी ना हमारे पंच पकवान राजभोग ग्रहण करते हैं, भगवान हमारी प्रेम को ग्रहण करते हैं। और सनातन गोस्वामी की उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए भगवान पुरुषोत्तम चौबे के पास से सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे। भौतिक दृष्टि से वो बाटी है जिसमें कुछ भी नहीं है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से वो सनातन गोस्वामी का प्रेम जो भगवान चख रहे थे। और कुछ दिनों के खाने के बाद एक दिन जब भोग अर्पण कर रहे थे तो मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी को बोले, सनातन नमक तो डाल दो, आटा तो मधुकरी करके ले आता है भिक्षा में, तो भिक्षा के समय नमक तो मांग लो, थोड़ा नमकीन रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा। सनातन गोस्वामी बोले, आज आप नमक मांग रहे हैं, कल आप खीर मांगेंगे, परसों आप दाल मांगेंगे, आपको मैं पहले ही बोला था वो पुरुषोत्तम चौबे के पास रहना है। तो मदन मोहन फिर चुप हो गए, ठीक है यही खा लेंगे सनातन, बट बहुत खराब लग रहा है। पर मदन मोहन जी को पता चला कि अगर मेरे को मेरा बाटी प्रसाद बंद करना है और स्पेशल प्रसाद चालू करना है तो मेरे को ही आयोजन करना पड़ेगा। तो फिर एक दिन एक वणिक जो आगरा से दिल्ली जाने के रास्ते में वृंदावन मथुरा के पास उसका जहाज अटक गया। और वो वणिक अत्यंत, क्योंकि उस जहाज में अनेक अनेक प्रकार से सामान था जो वो बेचने जा रहा था, और नमक वगैरह वगैरह बहुत सारे सामान थे। तो बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम था कपूर, पंजाबी व्यापारी था। तो कपूर जी जब उनका जहाज अटक गया किसी तरह, वो बहुत बहुत धराशायी हो गए, मानसिक तरीके से वो बहुत परेशान हो गए, और सारे ब्रजवासियों को पूछने लग गए ये कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। सारे ब्रजवासियों के तो गुरुदेव सनातन गोस्वामी हैं, और बोले कि इस द्वादश आदित्य टीला के पास सनातन नामक एक गोस्वामी जी रहते हैं, अत्यंत ब्रज के गुरुदेव हैं, आप उनकी शरण लीजिए।
तो ये कपूर जी आए, सनातन गोस्वामी की शरण लिए और सनातन गोस्वामी बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो अत्यंत एक नगण्य व्यक्ति हूँ, आप मदन मोहन जी का शरण लीजिए। तो कपूर जी मदन मोहन जी को प्रार्थना की और सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को प्रार्थना की। और कपूर जी बताए न मदन मोहन जी को, अगर आप मेरा जहाज को पार करने का कर देते हैं तो ज़रूर, क्योंकि कपूर जी जब आके देखे कि मदन मोहन जी के ऊपर कुछ नहीं था, खाना भी बाटी खा रहे हैं, तो उनको भी बहुत खराब लगा। तो कपूर जी बताए कि अगर आप मेरा नौका पार कर लेंगे तो एक अच्छा मंदिर बनाऊंगा आपके लिए, प्रसाद वसाद आयोजन करूंगा। बस भगवान को तो मिल गया। तो फिर और जैसे ही सनातन गोस्वामी प्रार्थना किए मदन मोहन जी से, तो कपूर जी का जहाज निकलने लग गया। और कपूर जी गए और बोले कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा और वापस आके आपके मदन मोहन जी के लिए सुंदर मंदिर बनाऊँगा। और जब कपूर वापस आए कुछ महीनों के बाद, कपूर जी ने मदन मोहन जी के लिए बहुत भव्य मंदिर बनाए, जो आज भी वृंदावन की सबसे सुंदर, एंड इट्स एक्चुअली द लैंडमार्क ऑफ वृंदावन। अगर आप वृंदावन की कोई भी छवि देखेंगे जो चित्र अंकनकारी व्यक्ति लोग, आर्टिस्ट लोग बनाते हैं, तो वो मदन मोहन मंदिर को बनाएंगे पहले। दिस इज लाइक द लैंडमार्क ऑफ वृंदावन धाम, द मदन मोहन टेम्पल। और फिर कपूर जी मदन मोहन मंदिर बनाए और श्री सनातन गोस्वामी मदन मोहन का अत्यंत सुंदर तरीके से सेवा का आयोजन किए, पुजारियों को स्थापित किए। और सनातन गोस्वामी मदन मोहन मंदिर से निकल के ब्रज में फिर से भ्रमण करने लगे। उधर मंदिर में मंदिर का जो फैसिलिटी है उसको सनातन गोस्वामी ग्रहण नहीं किए। और सनातन गोस्वामी ब्रज भ्रमण करते रहते थे। और तब से फिर सनातन गोस्वामी हर दिन गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ किए। चंद्र सरोवर लेके हर दिन 42 किलोमीटर की परिक्रमा, 42 किलोमीटर्स का परिक्रमा सनातन गोस्वामी गोवर्धन जी का लगाते थे। हम जब जाते हैं गोवर्धन और 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। और जब राधा कुंड पहुंच जाता है, एक्चुअली राधा कुंड के बाद 4-5 किलोमीटर और बचा हुआ रहता है, पर उसके बाद राधा कुंड के बाद अब बस राधा रानी पहुंच गए राधा कुंड, अब परिक्रमा तो आप ही समाप्त करवाएंगे। राधा कुंड के बाद तो हमने कितनी बार गोवर्धन परिक्रमा किया। अगर सुबह सुबह आप अगर कर लिए 4 बजे निकल के, तो फिर तो 8-9 बजे तक गोवर्धन परिक्रमा समाप्त हो जाता है। और अगर आप सुबह 8 बजे चालू किए, 6 बजे 7 बजे चालू किए, तो बहुत मुश्किल। और ये केवल 21 किलोमीटर है। और सनातन गोस्वामी डबल चंद्र सरोवर सब कुछ, गंठूली सब पकड़ के करते थे। बहुत बड़ी गोवर्धन परिक्रमा 42 किलोमीटर का हर दिन करते थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी क्योंकि अत्यंत वृद्ध हो गए थे, तो सनातन गोस्वामी एक छोटा सा बालक सनातन गोस्वामी के पास आए और बोले, गोस्वामी जी, क्या जरूरत है आपको इतना लंबी परिक्रमा लगाने का? ये कौन सा तपस्या है? शरीर भगवान ने दान दिया है। भगवान शरीर का देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भगवान बोलते हैं कि इतना तपस्या करने का? तो सनातन गोस्वामी बोले कि मेरा भगवान के प्रति व्रत है ये गोवर्धन परिक्रमा हर दिन करने का। तो बच्चा बोलने लग गया कि गोस्वामी जी, मैं आपको बताता हूं, एक छोटा गोवर्धन शिला है जहां पे भगवान कृष्ण की पदचिन्ह है। मैं जानता हूं गोवर्धन के ऊपर से मैं लेके आऊंगा।
और आप वृद्ध हो गए हैं, इस गोवर्धन शिला को आप परिक्रमा लगाइए और आपका पूरा गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा आपको। और जैसे ही ये बच्चा बोला, फिर तुरंत चला गया ऊपर, और जैसे ही ऊपर गया वो बच्चा, फिर कृष्ण बन गए। और कृष्ण बन के खुद ही खड़े हो गए पत्थर के ऊपर, खुद ही अपना लोटस फुटप्रिंट लगा दिए, चिपका दिए, और खुद ही अपना छड़ी का चिपका दिए, और एक गाय को भी खड़ा कर दिए, उस गाय का भी फुटप्रिंट चिपका दिए, फिर उठ गए, फिर बच्चा बन गए, फिर पर्वत की शिला को लेके आए। देखो देखो देखो, कृष्ण कृष्ण की ये छाप है, मैं आपको बोल रहा था, और देखो ये गाय का भी छाप है। और वो तो पूरा भगवान स्वयं आके दे रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी उसको पकड़े, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, बच्चा कहाँ से आ गया। फिर सनातन गोस्वामी रखे और फिर वो बच्चा चला गया। और फिर सनातन गोस्वामी मध्याह्न के समय जब थोड़ा विश्राम कर रहे थे, तो भगवान उनके सपने में आए और बोले कि मैं आया, तुम मेरे को पहचान नहीं पाया, मैं आया, तुम मेरे को पहचान नहीं पाया, मेरा आदेश है कि तुम ये छोटा शिला की जस्ट परिक्रमा करो और पूरी गोवर्धन परिक्रमा मत करो। और कृष्ण की आदेश प्राप्त करके सनातन गोस्वामी वो छोटी शिला की परिक्रमा करने लगे। वो छोटी शिला अभी राधा दामोदर मंदिर में है, और बहुत सारे भक्त, हालांकि उनका शक्ति है गोवर्धन परिक्रमा करने का, वृद्ध नहीं है, वो छोटी शिला की परिक्रमा करके आ जाते हैं वापस। ये कलयुग की मनोवृत्ति है। फिर भी क्योंकि कृष्ण और सनातन गोस्वामी की आशीर्वाद और कृष्ण की कृपा उसमें है, तो वो लाभदायक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। पर अगर हमारा शक्ति है, सामर्थ्य है, तो हमको पूरी गोवर्धन की परिक्रमा लगाना चाहिए। वृद्ध हो जाने के बाद राधा दामोदर जी के दरबार में जो वो शिला है सनातन गोस्वामी को जो भगवान ने दिया था, उसकी परिक्रमा हम लगा सकते हैं। तो इस तरह सनातन गोस्वामी गोवर्धन के पास अपनी वृद्ध काल बिताने लग गए, और अनेक अनेक पुस्तकों की रचना की सनातन गोस्वामी। हरि भक्ति विलास, बृहत भागवतामृत, श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की टिप्पणियाँ, अलग अलग पुस्तकों की रचना किया सनातन गोस्वामी। एक दिन सनातन गोस्वामी गोवर्धन के पास चक्रेश्वर महादेव के पास पहुँचे, और उधर सोचे कि मैं इस जगह पे मानसी गंगा के पास कुछ दिन रहता हूँ और भजन करता हूँ। पर चकलेश्वर महादेव के पास, मानसी गंगा के पास इतने मच्छर काटने लग गए। कभी कभी हमारे गौशाला में भी मच्छर आते हैं, और मच्छर जब आते हैं तो अत्यंत कभी कभी ऐसे होता है कि मच्छर आपको उठा के लेके चले जाएंगे, ऐसे भूं, ऐसे ऐसे जैसे ऊपर सर के ऊपर ऐसे भूं करते रहते हैं, और पूरा हाथ में काटने लेंगे और पूरा लाल हो जाएगा, मुंह लाल हो जाएगा। इस तरह हमारा गौशाला में होता है जब मच्छर अटैक करते हैं फरवरी के महीने में, और आप बिल्कुल मॉस्किटो नेट के बाहर बैठ नहीं सकते हैं, नहीं तो पूरा आवाज़ के साथ। और रूम में अगर शाम के समय लाइट बंद करके आप शांति से बैठ जाएंगे तो मच्छरों का आवाज़ सुनाई देगा, और बहुत बहुत मच्छर रूम के अंदर घुस जाते हैं, और मच्छर इतना परेशान करते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप केवल मच्छरों का आवाज़ सुनाई देगा, और पी 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 कान में घुस जाएंगे, नाक में घुस जाएंगे, मुंह में घुस जाएंगे। वेरी वेरी डिफिकल्ट। और सनातन गोस्वामी जब चकलेश्वर महादेव के पास रहते थे, गोवर्धन के पास, तो इतने मच्छर उनको परेशान करने लग गए कि सनातन गोस्वामी निर्णय किए कि अब नेक्स्ट दिन सुबह, एक रात पूरा बर्बाद हो गया, तो नेक्स्ट दिन सुबह इधर से निकल जाएंगे, कहीं और जाएंगे।
और शिव जी, चकलेश्वर महादेव, वृंदावन में 5 महादेव की मंदिर है, उनमें से चकलेश्वर महादेव एक महादेव जी मंदिर है। और शिव जी को बहुत खराब लगा, कितना सुनहरा मौका था सनातन गोस्वामी जैसे वैष्णवों का संग प्राप्त करने का, और ये मच्छर। तो फिर शिव जी एक ब्राह्मण के रूप में सनातन गोस्वामी के पास आए और सुबह सुबह बोलने लगे कि गोस्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो सनातन गोस्वामी बोले, क्या बताएं, इतना मच्छर रात में काटा कल, इतने मच्छर है, इधर कोई भजन नहीं हो सकता है, पता नहीं कहाँ से इतने मच्छर है, कैसे भजन करूं, मैं सोच रहा हूं कहीं और चला जाऊं। तो ब्राह्मण ने बताया कि गोस्वामी जी आप आज रात की रुक जाइए, आज रात को अगर मच्छर आए तो कल सुबह फिर से आप निकल जाइए, पर आज रात को अगर मच्छर नहीं आए तो इधर ही रुकिए, बहुत अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है, मानसी गंगा है, चकलेश्वर महादेव जी हैं, खुद महादेव जी हैं, बोल रहे अपने बारे में, चकलेश्वर महादेव जी भी हैं, अब इधर ही रुक जाइए कुछ समय, आज रात को अगर मच्छर नहीं आए तो फिर ठीक है। तो कोई ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण बता रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी बोले ठीक है रुक जाते हैं इधर, आज रात को फिर चलेंगे। और फिर दिन में शिव जी ने मच्छर देवताओं को बुलाया, अरे सबके देवता हैं क्योंकि मच्छर अगर आपको ज्यादा काट रहे हैं तो मतलब आपका कुछ कर्म है, और मच्छर आपको सही तरीके से काटे और अलग अलग बीमारी दें, उसके लिए एक देवता है जो कंट्रोल करते हैं मच्छर किसको कैसे काटेगा। और कभी कभी मच्छर, जैसे हम तो खुद देखे हैं, हम अपनी किताब में भी कहानी लिखे हैं कि हम जब सॉल्ट लेक में रहते थे कि हम मॉस्किटो नेट के अंदर सोते थे, और हमारे दोस्त जो भक्त हमारे साथ रहते थे सॉल्ट लेक में, वो मॉस्किटो नेट के बाहर सोते थे, और हर दिन हम बोलते थे कि बाहर मॉस्किटो नेट के बाहर मत सोइए, आप भी एक मॉस्किटो नेट के अंदर सोइए, मच्छर से काटने से मलेरिया और डेंगू होता है, आपको पता नहीं? बोले वो हाँ बोलते थे, और वो बाहर सोते थे और मैं अंदर सोता था, और मेरे को डेंगू हो गया और उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक देवता कंट्रोल कर रहा है कि कौन सा मच्छर कब काटेगा, किसको काटेगा, और किसको मलेरिया होगा, किसको डेंगू होगा, किसको नहीं होगा, सबका पूरा अथॉरिटी है। तो वो मच्छरों का जो अथॉरिटी है, माई बाप देवता, तो शिव जी उनको बुलाए, और शिव जी तो सब देवताओं के भी अथॉरिटी है, महादेव है। तो बोले कि, तो शिव जी बोले कि इस इलाके में अगर एक आपकी सिपाही दिखाई दिया, एक मच्छर भी दिखाई दिया, तो आपका पोस्ट आज से ही खारिज, गॉन। और मच्छर देवता बहुत डर गए, और पूरा जितने सारे मच्छर, सारे मच्छरों को आदेश दिए कि कोई इधर एक मच्छर भी मंडराएगा नहीं इधर। और सनातन गोस्वामी उस दिन रात को फिर अपना भजन चालू किए, और शाम के समय एक भी मच्छर उड़ नहीं रहे, रात के समय एक भी मच्छर उड़ नहीं रहे। सनातन गोस्वामी सोचने लगे कि आज कैसे बिल्कुल भी मच्छर नहीं है, और सनातन गोस्वामी फिर आनंद से भजन करने लगे, और शिव जी सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त किए। और ये लीला चकलेश्वर महादेव के पास, मानसी गंगा के पास हुआ था। फिर देखते ही देखते सनातन गोस्वामी वृद्ध हो गए, और सनातन गोस्वामी गुरु पूर्णिमा के दिन अपना शरीर ये भगवत त्याग करके वापस भगवत धाम वापस चले गए, क्योंकि सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों के गुरुदेव थे। गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रज में सनातन गोस्वामी की प्रशंसा में, सनातन गोस्वामी की तिरोभाव तिथि में हर ब्रजवासी अभी भी ब्रज गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं। तो सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य हैं, और मदन मोहन विग्रह संबंध विग्रह है। मंगलाचरण में एक श्लोक है
जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ। तो आज एकादशी है, तो मेरा अनुरोध है कि एटलीस्ट ये श्लोक जो 2 लाइन का श्लोक है आप उच्चारण कीजिए और इसको मुखस्त करने का कोशिश कीजिए। जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ। हे राधा मदन मोहन, जयताम सुरतो, आपकी जय घोषणा हो, आपकी गुणगान मैं करना चाहता हूँ। सुरतो, आप हर समय सारे जीवात्मा की सुख सुविधा और उनकी किस तरह उनकी अच्छा कामना करते रहते हैं। सुरतो, जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतेर गति। पर मैं पंगु हूं। पंगु जैसे, पंगु समझते हैं हु इज हैंडीकैप्ड, वन हु इज हैंडीकैप्ड। हालांकि भगवान इतने कृपालु हैं, पर मैं पंगु हूं आपकी कृपा को समझने का, आपकी प्रेम को समझने का। आप मेरे को प्रेम करते हैं, पर मैं पंगु हूं आपकी प्रेम को समझने का। आई एम हैंडीकैप्ड टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ योर लव फॉर मी। और क्यों मैं हैंडीकैप्ड हूं, पंगु हूं? मम मंद मतेर गति, मेरी जो मन है, जो हर समय मेरे को मंद गति के ओर लेके जा रहा है, कृष्ण गति की ओर नहीं लेके जा रहा है, आपकी गति की ओर नहीं लेके जा रहा है, हर समय मेरी गति की ओर लेके जा रहा है। और हम देखते हैं दुनिया में, अगर आप किसी को बोलेंगे कि आज एक कथा प्रोग्राम में आप जाएंगे क्या, ये प्रश्न पूछेंगे। एक्चुअली मेरे पास समय नहीं है और क्या कर सकते हैं, एक्चुअली आई एम वेरी बिजी टुडे। तो पूरा व्यक्ति पंगु हो जाता है, बिजी हो जाता है, उसके पास बिल्कुल समय नहीं रहता। और अगर कथा प्रोग्राम का सब्सक्रिप्शन कुछ है, को 100 रुपये, 200 रुपये या 300 रुपये चार्जेस है, तब तो व्यक्ति पूरा ही पंगु नहीं, पूरा ही लाचार होके बैठ जाता। नहीं नहीं नहीं, समय नहीं है, क्या करें, बाद में देखेंगे, देख लेंगे, ठीक है। पर उसी व्यक्ति को अगर बोलेंगे कि टाइगर जिंदा है, मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, तो आप चलेंगे क्या? हाँ, मेरे हृदय का टाइगर अभी भी जिंदा है मैं जरूर जाऊंगा। तो अभी नया क्या निकला है, ये 2 साल पुरानी मूवी था जो हमने देखा था, पोस्टर लगा था कहीं पे, अभी पता नहीं क्या मूवी। बट मूवी देखने के लिए बॉलीवुड, हॉलीवुड, शॉपिंग मॉल, सिटी सेंटर, उसमें जाने के लिए हमारा मन पूरा उत्साहित रहता है। पर भगवान की ओर, भगवान की मंदिर की ओर अलग अलग प्रश्न मन हमको करता है। क्या सही में जरूरत है? ये भी क्या उम्र है? मूवी देखने के लिए हम उम्र की विलोचना और विवेचना, बिल्कुल विश्लेषण नहीं होता है। कोई नहीं बोलता है कि ये भी कोई उम्र है, नहीं, कोई भी उम्र हो मूवी देखना चाहिए। खाते समय, मूवी देखते समय, घूमते समय उम्र का कुछ नहीं होता है। फ्लाइट में इवन इन्फेंट की भी सीट बुकिंग होता है, क्योंकि फ्लाइट में जाने के लिए उम्र नहीं है। पर भगवान की कथा सुनने के लिए ये भी कोई उम्र है? उम्र की बहुत विश्लेषण होता है। ये मन मंद गति है, हर समय हमारा मन हमको मंद गति में लेके जाना चाहता है। और जैसे ही भगवान की और हमारा सोच होता है, हम पंगु बन जाते हैं। अभी तो समय नहीं है, अभी इच्छा नहीं है, अभी थोड़ा कोविड भी है। क्रिसमस ईव मनाने के लिए कोविड कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर कृष्ण कीर्तन, कोविड है तो ठीक है, देखते हैं, विल ट्राई आउट। तो अलग अलग मन हमको
अलग अलग चिंताएं में डाल देता है जब भगवान का बात आता है। तो ये है मंद गति। मन मम मंद मतेर गति, मत सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहन। हे राधा मदन मोहन, ये मन से मैं हार गया हूं। इफ वी वांट टू विन द बैटल ऑफ माया, फर्स्ट we have to helplessly lose in front of our mind that I just can't control my mind. जब तक हम हमारे मन के साथ हम सोच रहे हैं कि हम अपने मन के राजा हैं, तब तक हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। हमको समझना चाहिए कि मैं अपना मन को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। केवल भगवान की कृपा से ही मेरा मन कंट्रोल में आ सकता है। मत सर्वस्व पदाम्भोजो, हे राधा मदन मोहन, मैं मेरे सर्वस्व आपके पदाम्भोजो, आपके चरण में समर्पण करता हूँ। मैं हार गया हूँ अपने मन के साथ। I am fully declaring that I am fully defeated. I just can't do anything. My mind has made me handicapped. मेरा मन मेरे को पंगु बना दिया है। और आपके समक्ष मैं मेरा सब कुछ समर्पण कर रहा हूँ। आप ही मेरे मन को आपके चरण में लगाइए। तो ये संबंध जो भगवान के साथ है, वो पुनः स्थापित करने का जो कृपा प्रदान करते हैं राधा मदन मोहन और सनातन गोस्वामी। हमारा केवल भगवान के साथ रिश्ता है और किसी के साथ भी रिश्ता नहीं है। बाकी सारे रिश्ते ये शरीर के रिश्ते हैं, और ये सारे शरीर के रिश्ते कुछ क्षण रहेंगे हमारे पास। हमारे कर्म के अनुसार हमको हमारा हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता सब मिलते हैं। और इस जीवन के कर्म समाप्त होने के बाद अगले जीवन के कर्म के अनुसार हमको अगले सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स मिलेंगे। पर हमारा जो शाश्वत रूप से रिश्ता है वो भगवान के साथ है। और उस भगवान के साथ जो शाश्वत रिश्ता है हम भूल गए हैं। और क्यों भूल गए हैं? मम मंद मतेर गतिर, हमारा मन की मंदमति के वजह से। हमारा मन हमको पंगु बना दिया है भगवान के साथ रिश्ता पुनः स्थापना करने के लिए। और राधा मदन मोहन और श्रील सनातन गोस्वामी की आशीर्वाद और कृपा से हम फिर से भगवान के साथ उनके साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है पुनः जागृत कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको आज एकादशी में सनातन गोस्वामी जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा जो भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध है उनकी कृपा से वो जागृत हो। आप सब आज 57 devotees, even more than that because some are watching 2, 2, 3 in a group or whatever it is, जो भी सब हैं जो कथा सुन रहे हैं, कोई गोपी है वृंदावन में, कोई गोपा है, कोई मंजरी है, कोई पिकॉक है, कोई गोपा है, कोई गाय है, कोई बछड़ा है। तो इस तरह के कोई तोता है, कोई वृंद देवी की स्पेशल सेविका है। तो आप सब कोई सब बहुत बड़े बड़े पहुँचे हुए वृंदावन ब्रजवासी हैं, पर हम सब कोई
सब कुछ भूल गए हैं और हम समझ रहे हैं कि मैं श्री निताई दास हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और ये हमारी दुर्भाग्य है। We have forgotten our eternal relationship with Krishna, our eternal service in Sri Vrindavan Dham, and our eternal form in which we used to serve Sri Krishna in Vrindavan Dham. हम अपनी शाश्वत रूप को, शाश्वत नाम को, शाश्वत गुण और शाश्वत लीला और सेवा सब कुछ भूल गए हैं। और मदन मोहन जी की कृपा से, सनातन गोस्वामी की कृपा से हमारे अंदर वो स्मरण शक्ति फिर से जागृत होगा, जिससे हमको पता चलेगा यस हो जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम सब भगवान के नित्य दास हैं और उस भगवान की नित्य दास को छोड़ के हम माया दास बन चुके हैं। वी आर सिंपली सर्विंग इल्यूशन एंड वी हैव बिकम सर्वेंट्स ऑफ इल्यूशन, माया के दास। और माया की मरीचिका में हम आनंद की बूंदों की तलाश में हम घूम रहे हैं और आनंद नहीं है इस दुनिया में। तो सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य हैं, जिनकी आशीर्वाद से, जिनको भावपूर्वक भक्तिपूर्वक प्रार्थना करने से, जिनकी कृपा से हम भगवान के साथ अपना संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो ये हमारा आज एकादशी में प्रार्थना होना चाहिए। सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों के गुरुदेव थे और हमको उनको प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमको ब्रजवासियों का संग प्रदान कीजिए और वृंदावन धाम में पुनः स्थापित करवाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री सनातन गोस्वामी जी की, श्री श्री मदन मोहन जी की, श्री श्री वृंदावन धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। अगले एकादशी में हम श्रील रूप गोस्वामी के बारे में सुनेंगे और कथा सुनेंगे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भी गुरुदेव थे, सनातन गोस्वामी के शिष्य थे रूप गोस्वामी, और रूप मंजरी के रूप में वो भगवान कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं। तो आप सब अगले एकादशी कथा में जरूर आइए। हम रूप गोस्वामी जो हमारे अभिधेय आचार्य हैं उनके बारे में कथा सुनेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।